हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने परिवार पीके ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, रिलेशन की लगातार क्लासेस चल रही हैं और इसी क्रम में हम लोग लेकर आए रिलेशन के नेक्स्ट क्लासेस, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 2.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया था, कुछ बच गए थे जो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यदि अभी तक आपने थ्री पार्ट को नहीं कंप्लीट किया है तो प्लेलिस्ट में जाएं, थ्री पार्ट को कंप्लीट करें, क्योंकि थ्री पार्ट को कंप्लीट करने के बाद ही क्वेश्चन करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। तो इसी के साथ सभी साथियों को आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं अच्छे से पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि आर हमारे पास एक रिलेशन दिया है, कहा है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x, एक्स क्यू सच दैट x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी कि रिलेशन में उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जो x क्या है, प्राइम नंबर है। और वो कौन से प्राइम नंबर है, जो 10 से छोटे हैं, यानी कि 10 से छोटे प्राइम नंबर को लेना है और किस ऑर्डर में लेना है, x, एक्स क्यू में। क्लियर करते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ एक बार फिर से, x, एक्स क्यू एंड x क्या है, प्राइम है, प्राइम नंबर लेस देन 10। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हम लोग आर को या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको हम लोग सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, थ्री पार्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। तो आइए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना सेट एस सपोज कर लेते हैं, और इसमें कौन कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, और कौन से प्राइम नंबर जो 10 से छोटे हैं, 2, 3, 5, 7। 9 प्राइम नंबर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 के बाद जाएंगे तो 11 आएगा, बट हमें क्या लेने हैं, 10 से छोटे लेने हैं। तो यह हमारे पास सेट है जो दिया है। ठीक है, अब आर को हम लोग क्या करते हैं, राइट करते हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 होगा। ठीक है, फिर यदि हम लोग 2 लिखते हैं, 2 का क्यूब 8। 3 यदि हम लोग x की जगह 3 लेते हैं तो x, फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। 5 यदि हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125। ठीक है, 7 का क्यूब जो हो जाएगा 343 होगा। यानी कि हम लोगों को रिलेशन मिल चुका है कि रिलेशन क्या है। इसका यदि डोमेन की हम लोग बात करते हैं तो डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है। ठीक है, डोमेन ऑफ द रिलेशन जो होता है, कोई भी हम लोग रिलेशन लेंगे, डोमेन क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे रिलेशन में, उन ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन जो होता है वही डोमेन ऑफ द रिलेशन होता है। यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, 2, 3, 5, 7, तो 1, 2, 3, 5, 7। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यदि कहीं पर कोई नंबर रिपीट हो रहा होगा तो उनको एक बार लिखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन की। रेंज क्या होगा, जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट लिखे होंगे उनका सेकेंड कंपोनेंट, यानी कि 1, 8, 27, 125, 343। 1, 8, 27, 125, 343 क्या हो गए, रेंज ऑफ द रिलेशन हो गया। ठीक है, तो डोमेन और रिलेशन जो होता है कि जो रिलेशन हमारा गिवन होगा उसका ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट का फर्स्ट पॉइंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है, और रेंज जो होता है उसका सेकंड कंपोनेंट होता है। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है लेट a इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड b इक्वल टू a एंड b, फाइंड द रिलेशन फ्रॉम a टू b। यानी कि दो सेट दिया है जिसमें
एक सेट में एक्स वाई जेड एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में ए और बी हैं, और कहा है ए से बी तक कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं उनको फाइंड करना है। सबसे पहले मैं यह बात बता दूं कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए ए क्रॉस बी का यदि हम लोग टोटल नंबर ऑफ सबसेट फाइंड कर देते हैं तो वही उसका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा जो ए से बी तक होगा। क्लियर? तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में इसका सलूशन जो है, ए में कितने एक्स वाई जेड, बी में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ए कमा बी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है 3, और कार्डिनल नंबर ऑफ बी हमारे पास कितना है 2। कार्डिनल नंबर 3 है, कार्डिनल नंबर 2 है। अब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में यदि फाइंड करना होता है तो कितने एलिमेंट होते हैं, उसका फार्मूला होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए को इससे भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। ठीक है, 3 इंटू 2 यानी कि कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, 6 एलिमेंट हो गए। या अब इस तरह से समझिए, ए क्रॉस बी एक सेट है जिसमें 6 एलिमेंट है। अब मैंने कई बार बता चुका हूँ कि यदि किसी सेट में n एलिमेंट हों तो उसके पास कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। यदि किसी सेट में n एलिमेंट होता है उसके पास 2n टोटल नंबर ऑफ सबसेट होते हैं। इसी तरह से एक सेट यह है, इसके पास कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, 2⁻6। हमें यहाँ तक पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो गया, 2⁻6 हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब मैं एक बात आपको बता दूँ कि रिलेशन जो होता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है। तो जब सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है तो यदि हम लोग यह ए से बी में फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे, तो सिर्फ हम यह फाइंड कर देंगे कि ए क्रॉस बी के पास कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2⁻6 हो गया। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएगा, 2⁻6। 2⁻6 मतलब क्या हो गया, 2⁴ मतलब 16, 5 मतलब 32 एंड 6 मतलब 64। क्लियर? अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इस तरह से दिया है कि आर में ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग टू द सेट बी। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से रिलेशन को पहले फाइंड करना है और उसके बाद हम लोग इसके डोमेन को फाइंड करेंगे और रेंज को फाइंड करेंगे। क्लियर? ए इक्वल टू 1 2 3 5, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 4 6 9। ठीक है, आर हमारे पास क्या है कि दिया है ऐसे एलिमेंट हैं जिनका डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस जो हो वो ऑड नंबर हो। क्लियर? और x बिलोंग करेगा इस सेट से, y बिलोंग करेगा इस सेट से। तो हमें इसका और इसके उन एलिमेंट का लेकर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस क्या हो, ऑड हो। सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना है, r फाइंड करना है। तो r में वे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका डिफरेंस क्या है, ऑड है। x बिलोंग करेगा सेट ए से, y बिलोंग करेगा सेट बी से। क्लियर? तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके r में होंगे। मैं यहाँ पर पहले ही लिख चुका हूँ। 1 का 4 के साथ डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा, यानी कि ऑड है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। 1 का 6 के साथ 5 आएगा, तो 1, 6 भी ऑर्डर्ड पेयर में आ गया। इसी प्रकार 2 का 9 के साथ, ठीक है, 1 का 9 के साथ यदि हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो 8 आएगा, 8 ऑड नंबर नहीं है। ठीक है,
इसीलिए 2 का 4 के साथ नहीं होगा, 2 का 6 के साथ नहीं होगा, लेकिन 2 का 9 के साथ होगा, क्योंकि 2 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 आएगा। क्लियर। फिर उसके बाद 3 का 4 के साथ डिफरेंस 1 आएगा, इसलिए 1 क्या यार्ड है, इसलिए 3,4 हो गया। इसलिए 3 और 6 का डिफरेंस 3 यानी कि यार्ड आएगा, 3,6 हो गया। इसलिए 5 का 4 के साथ और 5 का 6 के साथ। 5 का 9 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 5 और 9 का डिफरेंस क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 इवन नंबर है। क्लियर। तो हमारे पास रिलेशन आ चुका है। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन की हम लोग बात करेंगे तो जो भी रिलेशन में एलिमेंट है इनका फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग 1 1 2, पहले हम लोग लिखते हैं 1 1, 2 बार आ रहा है तो 2 बार हम लोग नहीं लिखेंगे, 2, उसके बाद 3, फिर 3 आ गया नहीं लिखेंगे, 5, फिर उसके बाद 5 है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, यानी कि डोमेन में जो नंबर होते हैं, जो भी ऑर्डर्ड पेयर होता है रिलेशन में, उसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है। क्लियर। रेंज ऑफ द रिलेशन में क्या होगा, रेंज ऑफ द रिलेशन में जो भी एलिमेंट रिलेशन में होते हैं उनका सेकेंड कंपोनेंट होता है। तो 4 6 9, 4 6 9, फिर 4 आ गया तो 4 मैं एक बार लिख चुका हूँ, फिर 6 है 6 लिख चुका हूँ, 4 लिख चुका हूँ, 6 लिख चुका हूँ। ठीक है, यानी कि रेंज में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 4 6 9। क्लियर। इसका इन्वर्स फाइंड कर लीजिए। इन्वर्स भी निकालना काफ़ी आसान है। इन्वर्स क्या होता है, यदि कोई भी एलिमेंट मैं बताया था, कोई भी एलिमेंट रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका उल्टा यदि हम लोग कर देते हैं तो उसका वो किस में बिलोंग करेगा, इन्वर्स रिलेशन में बिलोंग करेगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट यदि हम लोग आर में है, जो भी एलिमेंट रिलेशन में होगा उनके क्रम को चेंज कर देंगे तो तुरंत उसके इन्वर्स में चला जाएगा। क्लियर। सेम इसी प्रकार यहाँ पर जो आर इन्वर्स है, इनके हर एक एलिमेंट को मैं इन्वर्स करके लिख देता हूँ तो वो किस में आ जाएगा, आर इन्वर्स में आ जाएगा। 4,1, 6,1, 9,2, 4,3, 6,3 एंड 4,5, 6,5। ठीक है, तो यह हो गया हमारा आर इन्वर्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमने सभी चीज़ों को फाइंड कर लिया है। रिलेशन फाइंड किया, उसका इन्वर्स फाइंड किया, डोमेन एंड रेंज। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। 4 नंबर क्या कहता है कि ए कोई सेट है एंड आर क्या है, उस पर रिलेशन है। आर बी द रिलेशन ऑन सेट ए। आर जो रिलेशन है उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन है, इसलिए दोनों एलिमेंट सेट ए में ही होंगे। और दोनों एलिमेंट कनेक्ट किस तरह से हैं, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यानी कि रिलेशन में वही एलिमेंट होंगे, ठीक है, रिलेशन में वही एलिमेंट होंगे जो बी जो ए से क्या हो, डिविजिबल हो। क्लियर। तो इसको फाइंड करते हैं। R equal to ordered pair of A B where A and B belongs to the set A। ठीक है, और A हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहाँ पर क्या है, दोनों एलिमेंट कनेक्ट किस तरह से, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A। B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। क्लियर। यह हमारे पास रिलेशन दिया है, तो हम लोग देख लेते हैं रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। प्रत्येक नंबर, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा है प्रत्येक नंबर खुद से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 1,1 सबसे पहले, 2,2 एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 3,3 एंड 4,4, उसके बाद 5,5, 6,6। ये सभी नंबर अपने आप से डिविजिबल होंगे, या ए है या बी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फिर उसके बाद क्या आएगा, 1 से इन सभी नंबर को हम लोग भाग दे सकते हैं।
तो 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। ठीक है। अब उसके बाद 2 का 4 में हम लोग भाग दे देंगे, 2 का 4 में भाग चला जाएगा। ठीक है। 2 का 6 में भाग चला जाएगा और 3 का भी 6 में चला जाएगा। ठीक है। तो ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, 2, 4, 2, 6 एंड 3, 6। क्लियर। तो ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, रिलेशन में होंगे। समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है। अब जब हमारे पास रिलेशन फाइंड कर चुके हैं तो इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका इन्वर्स निकालना काफ़ी आसान है। मैं समझा देता हूँ। इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ हर एक एलिमेंट का क्रम को क्या करना है, चेंज करके लिख देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के एलिमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट दोनों क्या है, सेम है। बाकी एलिमेंट को 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, 6,1, 4,2, 6,2 और 6,3। इस तरह से क्या हो जाएंगे, इनवर्स में, आर के इनवर्स में एलिमेंट हो जाएंगे। अब डोमेन फाइंड करना है आर का। आर का डोमेन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गए। उसके बाद भी तो वही नंबर है। ठीक है। तो डोमेन में क्या होता है, फर्स्ट जो भी रिलेशन में नंबर होता है उनके फर्स्ट कंपोनेंट को लेकर एक सेट बनाते हैं, वही क्या होता है, डोमेन के नंबर होते हैं। रेंज में क्या करना है, इसी प्रकार से सेकेंड कंपोनेंट को लेकर एक सेट बनाएंगे और उसको क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ द रिलेशन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।